हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको जनरल नॉलेज और जीएस के ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हुए चलिएगा और जिसको इसके आंसर पता है बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन पहला है, इसमें कह रहे हैं वेतन निधि सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो वेतन निधि सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्वेश्चन ये है। तो वेतन निधि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था जे.आर. हिक्स ने। किसने किया था, जे.आर. हिक्स ने इसको प्रतिपादित किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि जे.आर. हिक्स। इनको जॉन क्या कहते हैं, इनको जॉन रिचर्ड हिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं। तो जो विज्ञापन देने के लिए होता खर्च होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, निहित लागत या फिर अधिशेष लागत, नियत लागत या फिर विक्रय लागत। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रय लागत। क्या हो जाएगा, विक्रय लागत इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि विज्ञापन देने के लिए विक्रय लागत का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कीमत प्रक्रिया इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आप आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कीमत प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो किसकी विशेषता है कीमत प्रक्रिया, तो आंसर जब देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, कीमत प्रक्रिया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। यानी कि जो संघ सरकार है इसमें मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। किसके मतलब किसके प्रसाद के दौरान, किसके प्रसाद के दौरान कार्यालय में अपना क्या करते हैं, कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, राष्ट्रपति ही इनका क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, कार्यालय में जैसे प्रधानमंत्री हो गया इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो गई, यूपीएससी हो गया इसकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, और जो अपना महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए जो अपना राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, और राष्ट्रपति होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम होता है सीजेआई का, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है वो क्या होता है, वो होता है अपना सीजेआई। तो वही अपने राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो राज्यपाल है इसको शपथ मतलब इसको नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लरकाना, सेकंड ऑप्शन है मोंटो मेरी, थर्ड ऑप्शन है सिंध और फोर्थ ऑप्शन है उधमपुर। तो देखिए जो अपना मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका सिंध, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। तो जो संगीतकार तानसेन थे इनकी मतलब किसके दरबार में थे, तो सभी लोग जानते हैं अकबर के दरबार में कौन थे, तानसेन थे। आंसर हो जाएगा इसका अकबर। ठीक है, अकबर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहे हैं राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। तो राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो डलहौजी था, इसके द्वारा हड़प नीति को चालू किया गया था। हड़प नीति मतलब क्या होती थी, जिसमें मतलब कोई राजा होता था, उसका कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है
तो उसके राज्य को ये हड़प लिया करता था, उसी को राज्य अपहरण नीति कहते हैं और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं। तो जो देखिए बाड़ बनाना मतलब यहाँ पे जैसे बाड़ बनाना का मतलब ये होता है कि किसी भी जैसे कोई खेत है उसके चारों तरफ बाउंड्री तार की फेंसिंग करना को कहते हैं बाड़ बनाना, ठीक है। और एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा वाला, यानी कि भेड़ पालन से इसका संबंध है, ठीक है। तो तीसरा इसका क्या हो जाएगा, भेड़ पालन करेक्ट आंसर है। ऊन कटाई मतलब ऊन किससे कटती है, भेड़ों से ही कटती है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन में कि रबड़ के बगीचे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो रबड़ जो है ना, इसके बगीचे कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे कौन से वन होते हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ पर रबड़ के बगीचे पाए जाते हैं। तो जो शीतोष्ण वन होते हैं, शीतोष्ण वन होते हैं, इस जगह पे क्या पाए जाते हैं, रबड़ के बगीचे पाए जाते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला इस पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एटाई रोग किसके द्वारा होने वाला विषाक्तता के कारण होता है। तो देखिए जो एटाई रोग है वो किससे होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। तो एटाई रोग किससे होता है, तो कैडमियम की कमी से होता है एटाई रोग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि कैडमियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि नीला हरा शैवाल यानी कि जो काई होती है इस समूह में सम्मिलित किया गया है, यानी कि काई को किस समूह में सम्मिलित किया गया है। तो काई जो होती है जैसे नीला हरा शैवाल कहते हैं, तो इसे किस समूह में सम्मिलित किया गया है, इसे किया गया है साइनोबैक्टीरिया में, या फिर इसको नील जीवाणु भी कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में इसको सम्मिलित करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट, किसकी इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो दूरी मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो दूरी मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो बिट होता है इसका संबंध किससे है, बिट का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आंसर क्या लगाएंगे, इसमें आंसर लगाने वाले हैं इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, इसमें द्विआधारी अंक इसका आंसर हो जाएगा। बिट का संबंध किससे है, द्विआधारी अंकों से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोहा इससे निकाला जाता है, मतलब जो लोहा होता है वो किससे निकाला जाता है, लोहा किससे निकाला जाता है। तो जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है, हेमेटाइट क्या होता है, लोहे का अयस्क होता है, और इसी से क्या निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा वाला। अभी देखिए यहाँ पे हिंगुल लिखा है, बॉक्साइट लिखा है और डोलोमाइट लिखा है। तीनों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। तो जैसे बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ठीक है। उसके बाद जो हिंगुल होता है, हिंगुल वो किसका अयस्क होता है, वो होता है पारा का अयस्क, पारा का अयस्क होता है कौन, हिंगुल, ठीक है। और डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, डोलोमाइट कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का पारदर्शी रवेदा खनिज होता है, ठीक है, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपसे कि समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण से आता है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। समुद्र में जो ज्वार भाटा है वो किसके कारण से आता है। तो ज्वार भाटा समुद्र में किसके कारण से आता है। तो आंसर आप लोग लगाएंगे जो सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव है, इसी के कारण क्या आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उत्तर ध्रुवीय अनुउर्वरक प्रदेश टुंड्रा कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर है, टुंड्रा प्रदेश कौन सा है इनमें से। तो टुंड्रा प्रदेश कौन सा है, ठंडे रेगिस्तान को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है। तो वर्तमान में भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है। तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, आंसर लगाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 7 मूल्य वर्ग में निर्धारित मतलब मुद्रित की जाती है, ठीक है। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये
500 रुपये तथा 1000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 7वां, यानी कि देखिए 5 हो गया, 5 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया और 20 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया, उसके साथ साथ 100 रुपये हो गया, उसके साथ साथ 500 रुपये हो गया और 1000 रुपये हो गया। तो पहले ये चलता था, लेकिन अभी वर्तमान में 2000 हो गया है 1000 की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह कौन सा भारतीय है जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यानी कि यूएस के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार में भागीदारी की थी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला राजेंद्र पचौरी। राजेंद्र पचौरी एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने यूएस के साथ अल गोर के साथ नोबेल पुरस्कार में क्या की थी, भागीदारी की थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो समाज सेवा के क्षेत्र में मैक्सेस पुरस्कार किसने प्रारंभ किया था, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फिलीपींस की सरकार के द्वारा समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कावेरी जल की भागीदारी। देखिए कावेरी जल की भागीदारी इसके मतलब किस किस के बीच में एक विवाद है। तो जो कावेरी जल है, कावेरी नदी है, इसका जल का विवाद किस किस नदी के बीच मतलब किस किस राज्य के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये विवाद है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोड लेवर का नाम किस खेल से संबंधित है। रोड लेवर आप लोग किस खेल से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये है कि रोड लेवर का मतलब रोड लेवर जो है ना वो किस खेल से संबंधित है। तो रोड लेवर का संबंध किस खेल से है, तो रोड लेवर का संबंध किससे है, लॉन टेनिस से इनका संबंध है। ठीक है, लॉन टेनिस से इनका क्या है, संबंध है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है।